हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर न्यू टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था 9th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने एक एक पॉइंट को किस तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, एक लाइन को किस तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही दिया है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। तो द इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation in two variables। ठीक है, is known as linear equations in two variables। मतलब ax plus by plus c equal to 0 इस पैटर्न में रहेगा where a, b, c belongs to R। मतलब जहां पर a, b, c तीनों के तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, जहां a, b, c ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो कंपेयर करने पे आएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बस हमारा यही डेफिनेशन है। एंड इसके ग्राफ को, ये जो इक्वेशन जो हमारे पास बनता है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ बनाते हैं, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स is always a straight lines। ठीक है, the graph of linear equations in two variables is always a straight line। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, the graph of linear equations in two variables is always a straight line। ठीक है, इसको मैं ग्राफ बना के इसको दिखा दूंगा। सेकेंड हमारे पास है any linear equations in two variables, any linear equations in two variables has infinite solution। ठीक है, any linear equations in two variables has infinite solutions। ठीक है, उसके infinite solutions होते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं, देखो पहले वाले का ग्राफ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने रखा x प्लस वाई इक्वल टू 3, मैंने रखा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। देख लो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, वो भी सेटिस्फाई होगा। फिर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, वो भी सेटिस्फाई होगा। फिर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई होगा। x इक्वल टू
2 y इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई होगा। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई होगा। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाई होगा, एंड सो ऑन। तुम जितना सोच सकते हो, जो भी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई होंगे वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर हमारे पास बन रहा है तो वो सब के सब क्या हो गए, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब ये जो मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूं, ये पॉइंट्स क्या है? एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 variables are the is the solution of any point on the graph of linear equations in 2 variable is the solution of that equation। बात समझ में आई? मतलब 1, 2 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, 1, 2, 0, 3, -1, 4, -2, 5, 2, 1, 3, 0, 4, -1, ये सारे के सारे पॉइंट्स के फॉर्मेट में रहेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर में लाई करेंगे। मतलब ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं। मतलब इसके ग्राफ के ऊपर में ये सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इसके ग्राफ के ऊपर में ये सारे पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखो। अब 4th नंबर में हम क्या करेंगे? 4th नंबर में हमारा क्या होगा? The equation of y-axis is x equal to 0। ठीक है, इसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया हुआ है। y एक्सिस में क्या होता है? y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट होगा द equation of x axis is y equal to 0। x axis का भी मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में बताया हुआ है। x axis जो हमारा होता है, x axis में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब x axis का इक्वेशन क्या हो गया? y equal to 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया x equal to a is the line। अगर मैंने लिखा x equal to a, तो x equal to a is the line parallel to y axis। अब ये कैसे हो गया? इधर के सारे पॉइंट्स तो एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका मैं ग्राफ बना के करूंगा। बाकी सारी चीजें हमने कर लिया है। कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बनाया। सपोज मुझे बनाना है x इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4। ये बन गया x इक्वल टू 4, 1, 2, 3, ये हो गया 0। देखो, इसके ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसके ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4। x कोऑर्डिनेट 4 होगा। सिर्फ किस में चेंजेस होगा? y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है। यहाँ जैसे y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। यहाँ x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो x इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
उसी तरीके से नेक्स्ट होगा y इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो मैंने रखा y इक्वल टू 2, तो इसमें क्या होगा, इसमें y कोऑर्डिनेट इसमें फिक्स हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 2। अब जैसे x एक्सिस के इक्वेशन में, x एक्सिस में क्या बनता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसमें रखा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मतलब y कोऑर्डिनेट फिक्स है, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, मतलब दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हो गए। पहला हमारे पास पॉइंट था, पहला पॉइंट था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लिया। थर्ड हमारा पॉइंट था जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफ के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a जो होगा इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब हम इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट है और उसी पे बेस्ड इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। Draw the graph of first number x plus 3 equal to 0, ठीक है। मुझे बनाना है x plus 3 equal to 0। इसके ग्राफ को कैसे बनाएंगे, देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू -3, -1 -2 -3। अब मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बन गया। ये लाइन हो गया x इक्वल टू -3 का, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0। तुम इस लाइन को ऐसा कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया, ठीक है। डॉटेड दिखाने के बजाय सीधा सीधा दिखा दो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे बनाना है नेक्स्ट y प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, ये बन गया y इक्वल टू -4, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू a और y इक्वल टू a, उन लाइंस के ग्राफ को बनाने का तरीका, ठीक है। अब हम आते हैं जहां पर x और y दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। ड्रॉ x प्लस y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इस टाइप के लाइन जहां पर x और y दोनों रहेगा, इस टाइप के लाइन के ग्राफ को किस तरीके से हम बनाएंगे, देखो करना क्या है, एक टेबल बनाना, ठीक है। देखो इसमें पैटर्न क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो उसका पैटर्न क्या होगा,
पैटर्न होगा, एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 बना लो, एक बार y कोऑर्डिनेट को 0 बना लो, ठीक है। तो पहला when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या बन गया 3, इसमें मैंने पुट किया। दूसरा when y इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा x इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये क्या बन गया 0,3, ये बन गया 3,0 हो गया। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इनके लाइन को किस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3, दो पॉइंट हो गए 3 0 एंड 0 3। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन के इक्वेशंस को लिखना है, इक्वेशंस को बनाना है। मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन को उनको ड्रॉ करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। बात समझ में आई? बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से 0 बना लो। एक बार x को 0 बना लो, एक बार y को 0 बना लो। कई बार क्या होता है 0 बनाने में मान लो कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए, तो उस केस में कुछ अपने हिसाब से 2 वैल्यू रख लेना, ठीक है। मान लो हमारे पास आ जाए 100/3, तो 100/3 तो फिर दिक्कत हो जाएगी 33.3333, फिर उसमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो कि एग्जैक्ट हमको मिल जाए, क्योंकि ग्राफ के ऊपर में पॉइंट एग्जैक्ट रहता है। जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ग्राफ का थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 98% केसेस में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने से काम चल जाता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अपने हिसाब से कोई भी 2 वैल्यू पुट करके काम कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मैंने रखा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया और ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। ड्रॉ 2x plus 3y equal to 6। पैटर्न वही है, क्या होगा, सबसे पहला when x इक्वल टू 0 क्या बना 3y इक्वल टू 6, मतलब y इक्वल टू 2 बना। तो पॉइंट क्या हो गया 0,2, ठीक है। सेकेंड केस when y इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, y को 0 लेंगे तो क्या बना 2x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 3, तो पॉइंट क्या हो गया 3,0, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया 0,2, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब क्या है, करना क्या है, दो पॉइंट को एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, ठीक है। और दोनों को 0 लेने के बाद में हमारे पास जो पॉइंट आएंगे, मतलब अपने हिसाब से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है 0 0 लेना, अपने हिसाब से 2.00 बना लो। 2 पॉइंट ले लो x और y की वैल्यू, जिसको तुम आसानी से ग्राफ के ऊपर में प्लॉट कर सको, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करने के बाद में हम वहां पर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 फ्रॉम y इक्वल टू 2x प्लस 3। उसके बाद उस ग्राफ में इन चीजों को देखना है। सबसे पहले इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लिखा है y इक्वल टू 2x प्लस 3। कंडीशन क्या है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, मतलब पॉइंट क्या हो गया 0,3। नेक्स्ट, व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2, मतलब पॉइंट हो गया -3/2, 0। ठीक है। तो पहले इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करके मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। y की वैल्यू है 3, 1 2 3, इधर हो गया -3/2, -1 -2 -3। देखो पॉइंट कहाँ कहाँ है। सबसे पहला पॉइंट है 0,3, यही होगा। दूसरा पॉइंट है -3/2, 0, मतलब -1.5, -1.5 ये हो गया। ठीक है, -3/2, 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बस इनको ज्वाइन करके अपने को दिखा देना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ चाहिए, ये बन गया। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। हो गया। अब देखो यहां तक तो हो गई हमारी बातें। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट, ये दो चीजें और हैं। ये दो चीजें देखो, तुम अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो तुमको वहां पे पॉइंट्स एग्जैक्टली सब मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी हमारे पास तो है नहीं ग्राफ, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको वैल्यू निकालने का तरीका समझा दे रहा हूं। जैसे हमने ये किया ना उसी तरीके से होगा। मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 3 तो दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर व्हेन x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू क्या बना 2 इंटू -3 प्लस 3, तो क्या बना -6 प्लस 3, मतलब -3। ठीक है, तो क्या बना y इक्वल टू -3, मतलब जब x इक्वल टू -3 होगा तो y इक्वल टू भी -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्या था, ये अपने को जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमको एग्जैक्टली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 9। अब क्या है, व्हेन y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9, तो क्या बनेगा 9 इक्वल टू 2x प्लस 3, 9 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो क्या बना 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, मतलब क्या हो गया 6, तो x इक्वल टू क्या बन गया 3, 6/2 मतलब 3। तो इस तरीके से हमने इन दोनों वैल्यूज को निकाल लिया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3 था। ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 था हमारा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, मैंने एक बार x को 0 लिया, x को 0 लूंगा तो y 3 आ गया, y को 0 लूंगा x इक्वल टू -3/2 आ गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब उसके बाद ये जो दो चीज थी, जब ग्राफ पेपर से आप लोग बनाओगे तो ग्राफ में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है जैसा हमारे पास यहाँ पे है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू -3 मैं इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, y इक्वल टू -3 आ गया, y इक्वल टू 9 पुट कर दे रहा हूँ, तो x इक्वल टू 3 आ। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x
इट इज बीइंग गिवन दैट 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y को सबसे पहले x के फॉर्म में हमने लिखना है। क्या बनेगा? y इक्वल टू 12 माइनस 3x, ठीक है, y इक्वल टू 12 माइनस 3x। अब उसके बाद क्या है? चेक वेदर द पॉइंट 3,3 इज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं y इक्वल टू 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मतलब when x इक्वल टू 3 RHS इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 इक्वल टू LHS, ठीक है, हो गया। y की वैल्यू 3 आ गई, तो मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज दैट 3,3 lie on the graph of 3,3 lie on the graph of 3x plus y minus 12 equal to 0, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो हम इसके ग्राफ को भी बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12, मतलब एक पॉइंट हो गया 0,12। दूसरा हो गया y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो x y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 12, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। मैक्सिमम नहीं है, मतलब y की वैल्यू अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है तो 12 तक जाएगा और x में प्लस 4 यूनिट्स तक प्लॉट करना है, ठीक है। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 4,0, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं इधर नोट कर ले रहा हूँ। यहाँ तक की चीजें तो मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। y को एक्सप्रेस करना है x के फॉर्म में, तो y को मैंने इधर रखा, बाकी सबको दूसरे साइड ले गया, तो y इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3x, ठीक है। अब हमको चेक करना था कि 3,3 इस ग्राफ के ऊपर में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पुट किया? मैंने पुट किया x इक्वल टू 3, ठीक है, मैंने पुट किया x इक्वल टू 3। जब मैं x इक्वल टू 3 इसमें पुट करता हूं तो 12 माइनस 3 इंटू 3 हो गया, 12 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 क्या हो गया? 3 के इक्वल हो गया, मतलब ये y के इक्वल हो गया। और हमको पुट चेक भी करना था 3,3 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ किस तरीके से बनेगा हम ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया 0,12, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास 4,0, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को x और y एक्सिस के ऊपर में रिप्रेजेंट करूंगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे, बाद में हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 छोटे छोटे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी भी नहीं आ रहा, फिर से बना दें। एक्चुअली 12 बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। अपने हिसाब से कोशिश यही करना कि छोटे पॉइंट्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दूसरा है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पॉइंट क्या आ रहा? ये पॉइंट हो गया हमारा 0,12, ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तुमको ग्राफ में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, मेरा पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, बट ठीक है, पैटर्न तो पता ही है ना। तो आप लोग इस तरीके से अपना ग्राफ बना लेना। आप लोग के पास स्केल होगा, पेंसिल होगा, मेरे पास बोर्ड के ऊपर में कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा चलता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो टॉपिक है वो तुम्हारे 9th के हिसाब से जो टॉपिक है उसमें इतना ही है, ठीक है। बाकी इस पे बेस्ट डीपीपी जो रहेगा वो मैं दे दूंगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बिल्कुल बेसिक था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी बेसिक है। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा वो ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री स्कोरिंग है एंड ज्योमेट्री का वेटेज एनटीएससी के हिसाब से 10th में भी 9th में भी, क्योंकि एनटीएससी में 9th 10th का सिलेबस एक साथ आता है तो उसमें इनका काफ़ी वेटेज है। तो ज्योमेट्री के हमारे बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।